भाई एक क्लास 12th हिंदी पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आप सभी को हमने एक एक लिख कर दिया है। सभी की रचनाएं और एक एक सभी लेखकों की रचनाएं हैं और उनकी कृतियां, लेखक के नाम सभी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये खंडका का पहला क्वेश्चन, और इसमें हमने ये भी दिया कि प्रश्नोत्तर कैसे डालना है, कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, सभी दिया है। पहला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। उनकी रचना है चिंतामणि। और आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण सभ्यता के लेखक निबंध के लेखक हैं आचार्य पूर्ण सिंह। और रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है चिंतामणि। हजारी प्रसाद जी का निबंध है अशोक के फूल। महावीर प्रसाद जी की एक रचना है सरस्वती। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। और इसमें बाल कृष्ण भट्ट का नाम भी है, जो कि इनकी एक रचना है हिंदी प्रदीप। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी एक रचना है आनंद का दामिनी। 1881 मिर्ज़ापुर से प्रकाशित सन इनकी यह पत्रिका है, जो कि बहुत पूछा जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, जो कि इनकी द्विवेदी युग के नाम पर इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। उसने कहा कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसमें से जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ हमने लिखी हैं, जैसे एक घूट अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी राजश्री इत्यादि कहानियाँ इनकी हैं। लगभग बहुत सी कहानियाँ हैं। और हमने और भी नाम लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य मंजूषा भी एक कहानी है, लेखक हैं। और इनकी यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह एक प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि निबंध किसका है और यह क्या है? जैसे पूछ लिया जाता है चिंतामणि निबंध किसका है, कभी कभी पूछ लिया जाता है चिंतामणि निबंध क्या है, चिंतामणि क्या है। तो चिंतामणि निबंध किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यह क्या है? तो यह निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली और कंकाल इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद की रचना है महाजनी सभ्यता, यह आखिरी रचना है उनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, यह निबंध है उनका। और आप देख सकते हैं इधर कलम का सिपाही, हमने एक नहीं सभी जीवनी के लेखकों का ढूंढ कर लिखा है, खोज कर सभी का लिखा है। देख लीजिए आप, जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। और विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। अमृत राय की जीवनी कलम का सिपाही। और महात्मा गांधी और रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है, हमने उल्टा लिख दिया है, रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है महात्मा गांधी। और आत्मकथा आत्मकथा बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी प्रथम जीवनी है। और यही जीवनी प्रथम जीवनी है, जो कि इंटर, हाई स्कूल और बीए बीएससी में भी पूछी जाती है। हम जो है किए हैं तो बता रहे हैं भाई। और प्रिय प्रवास के लेखक रचयिता हैं, प्रिय प्रवास के लेखक या रचयिता हैं अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध। और मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है और बहुत पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और अब्दुल कलाम की माई जर्नी, इन इत्यादि रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। हमने इसमें दिया था सिर्फ इतना, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद कवि हैं सूरधर मुकुटधर पांडे जी, और इनकी रचना भी हमने लिख दी है पूजा फूल। और सूरदास जी की भी रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। तुलसीदास जी की भी रचनाएं लिख दी हैं, जो कि बहुत पूछी जाती है। विनय पत्रिका और श्री रामचरित मानस, इनकी सारी 12 रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही सरल और सहज हैं, हमने पढ़ी हैं बहुत ही। जैसे कवितावली, गीतावली और जो है यह है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं यामा निहार, रश्मि नीरजा, सांध्यगीत, दीप शिखा, समर्पण। यह जो काव्य की हैं काव्य रचनाएं हैं, सब पद्य का है, काव्य खंड का है, यहाँ से शुरुआत हुई है। और इधर देख लीजिए हमने लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो आज्ञा जी छायावाद युग के कवि नहीं हैं। और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं, जो कि इनकी कामायनी
रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो कि अनामिका गीतिका कुकुरमुत्ता इत्यादि रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा जी की यामा है। सुमित्रा नंदन पंत जी की पल्लव ग्राम लोकायतन। इसमें से जो ये 4 लोग हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि, इन सभी 4 लोगों को काव्यखंड का स्तंभ माना जाता है। इन सभी को काव्यखंड का स्तंभ माना जाता है। और ये पूछा भी जाता है कि काव्यखंड का स्तंभ किसे माना जाता है, तो अगर दे दिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी का टिक लगेगा। और इनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसमें है रसमरथ किस कोट की रचना है, तो रसमरथ खंड काव्य कोट की रचना है। बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है, तो बादल को घिरते देखा या नागार्जुन की रचना है। और हमने लिख भी दिया है थोड़ी और रचनाओं हैं और लेखक उनके नाम भी। आज्ञेय आंगन के पार द्वार, त्रिलोचन शास्त्री की धरती, मुक्तिबोध की चांद का मुटेढ़ा, जो कि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें और हम आपको इसी तरह की वीडियो बनाकर देते रहेंगे। ढूंढ कर ये सब लिखे हैं क्वेश्चन, अभी और लिख रहे हैं। अभी आपको एकदम इम्पोर्टेंट 50 ऐसी रचनाएं लिख देंगे कि जो कि इंटर में आपको 10 के 10 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद उनका जीवन परिचय बताएंगे, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है सभी का। और उनकी जो है उनका जो है काव्य का है तो काव्य के बारे में बताएंगे, खंड गद्य खंड का है तो गद्य के बारे में बताएंगे कि उनका सारांश कैसे लिखना है। आप लोग वीडियो में भाई सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, यही चाहते हैं। जय हिंद।